आज एक IGST का बिल बनाकर देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने यहाँ पर सप्लायर का डिटेल लिखा है। ABC कंपनी छत्तीसगढ़ की कंपनी है, पिन कोड है और प्लेस का नाम है बिलासपुर और GST नंबर लिखा हुआ है। जो बायर है उसका नाम है XYZ कंपनी, बिहार की कंपनी, पटना की, पिन नंबर लिखा हुआ है और GST कोड आपके सामने है, GST नंबर। यहाँ पर जो आइटम है उनके नाम है आइटम 1, 2, 3 और 4। क्वांटिटी 1000 पीस, 1000 kg, 1000 पाउच और 1000 पैकेट का। ये है उनका रेट और ये है अमाउंट। टोटल जो हुआ है 3,75,000 का और IGST 28% का लगाया हमने, वो है 1,05,000 का। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल इसका कितना हो रहा है 4,80,000। ठीक है, तो ये हमको टैली में बनाकर देखना है। तो सबसे पहले मैंने टैली प्राइम को ओपन किया है और टैली प्राइम को ओपन करने के बाद Alt और F1 को प्रेस करके पहले से खुली हुई कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ। अब एक नई कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि हम सप्लायर हैं तो हम सप्लायर की डिटेल यहाँ पर डालने वाले हैं, जिसका नाम है ABC कंपनी। देख लो आप, इसका नाम है ABC कंपनी। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर ABC कंपनी और मेलिंग एड्रेस है बिलासपुर का, स्टेट है छत्तीसगढ़, पिन कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी पिन कोड को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। टैली में कॉपी पेस्ट बहुत इजीली काम करता है, कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट हो जाता है, मैंने वही किया है। और इसका जो कंपनी का डेट लिखा है, बिगिनिंग डेट और फाइनेंशियल ईयर का डेट, तो वो 1 अप्रैल 2024 है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे और नेक्स्ट पेज में यहाँ पर GST के डिटेल को भरने के लिए हमने जस्ट एंटर किया है। स्टेट छत्तीसगढ़ लिया है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लिया है और GST का जो नंबर है वो यहाँ से मैं कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आगे मैं कुछ नहीं करने वाला, जो भी है मैंने बाय डिफॉल्ट उसको सेव कर दिया है और कंट्रोल A से इस पेज को भी सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे एक लेजर जिसका नाम है सेल्स अकाउंट और ये अंडर सेल्स अकाउंट आएगा और यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल और A को प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा जो बायर है उसका डिटेल भरने वाला हूँ, इसका नाम है XYZ कंपनी। तो XYZ कंपनी जो, क्योंकि मेरा बायर है ये, इसको मैं बनाऊंगा सेंड्री डेटर। ठीक है, और इसका एड्रेस है पटना का, जो कि बिहार स्टेट में आएगा। पिन कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और इसका GST नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे कस्टमर का, उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं स्किप करके फिर से आ रहा हूँ क्रिएट में गेटवे ऑफ टैली से और यूनिट बनाने वाले हैं। तो पहला यूनिट पीस का मैंने ले लिया है, दूसरा है kg का, किलोग्राम में आएगा, ये ले लिया मैंने, और तीसरा जो है वो है पाउच का, तो मैंने लिखा है PCH और यहाँ पर P लिखेंगे तो पाउच का ऑप्शन दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पाउच का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं न्यू UQC बना रहा हूँ पाउच के नाम से। और लास्ट जो मेरा यूनिट है वो है पैकेट, PKT लिखा मैंने और यहाँ पे पैक ले लेता हूँ। ठीक है, अब स्किप करके हमारा है स्टॉक आइटम में और स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं। पहला स्टॉक आइटम है आइटम 1 और ये आएगा kg में, सॉरी। अब यहाँ पर इसको बनाने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका यूनिट ये था और 28% का IGST लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई हियर में जाके इसका HSN कोड लिखेंगे। अगर HSN कोड अवेलेबल है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में जाकर यहाँ पर लिखेंगे हम टैक्सेबल और 28% लिख देंगे यहाँ पर।
सेकंड जो हमारा आइटम है, आइटम 2, वो है केजी में, तो हम यहाँ पर केजी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में जाकर 28% का टैक्स दिखाएंगे। ठीक है। थर्ड जो आइटम है उसका नाम है आइटम 3 और ये आएगा पाउच में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PCH और यहाँ पर GST का जो डिटेल है, रेट है, वहाँ पर हम लिखेंगे 28। लास्ट जो आइटम है आइटम 4, वो आ रहा है पैकेट में, हम यहाँ लेंगे PKT पैकेट और यहाँ पर हम देंगे इसका जो अमाउंट है, रेट है GST का 28%। ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक लेज़र मैं बनाना भूल गया हूँ, वो है IGST का, तो वो उसका भी लेज़र हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। IGST ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। GST सेलेक्ट करना है और IGST सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, वाउचर में आना सीधा। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में आने के बाद कौन सा लेजर सेलेक्ट करना है, सेल का, तो मैंने F8 सेलेक्ट किया है। अब यहां से हम लेंगे XYZ कंपनी, जो मेरा कस्टमर है, बायर है। यहाँ पर सारा डिटेल देखो भरा हुआ सेकंड पेज में, क्योंकि हम शुरू में जब इसको सेंडरी डेटर बनाए थे तभी पूरा डिटेल भर दिए थे। अब यहाँ पर आइटम में हम लेंगे आइटम 1000 और रेट है इसका 50 रुपीज़। 50 लिख दिया मैंने। टैली कर लूँगा कि 50,000 रुपये इसका आया कि नहीं आया अमाउंट, तो 50,000 आ गया है। सेकंड जो मेरा आइटम है वो आइटम 2000 पीस, 75 रुपीज़ के हिसाब से 75,000 आ गया है। थर्ड जो आइटम है वो हम लिखेंगे इसमें 1000 पीस और 100 रुपये के हिसाब से रहेगा इसका 1 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो है आइटम 4 और ये 150 रुपये के हिसाब से है, 1,50,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल इसका होगा 3,75,000 रुपये, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3,75,000 रुपये। अब ये बात यह है कि यहाँ पर GST काटने के लिए हम GST को सिलेक्ट करेंगे नीचे में, तो यहाँ पर GST कितना कट रहा है, 1,05,000 का, मेरा भी 1,05,000 रुपये आया है। टोटल हुआ 4,80,000, मेरा भी 4,80,000 रुपये दिखाई देगा। इसको देखने के लिए कंट्रोल और P को प्रेस करेंगे और I को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो जैसे आप I को प्रेस करोगे या प्रीव्यू वाले बटन को प्रेस करोगे, क्लिक करोगे माउस से, तो यहाँ पर इसका IGST वाला बिल आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से एक साफ सुथरा बढ़िया IGST का बिल आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, एक बार में नहीं बनेगा तो आपको 2-3 बार शुरू से ट्राई करना पड़ेगा, तो आप इसको बना सकते हो बहुत आसानी से। अब आपको अगर मान लीजिए सारा ये डिटेल, इस तरीके का डिटेल नहीं चाहिए, तो आप कॉन्फ़िगर में जाके फर्स्ट जो ऑप्शन है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट को यस कर लेना और कंट्रोल ए कर लेना, तो आपको सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम और पार्टी का नाम सारा कुछ दिखाई दे रहा है, GST नंबर भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब कई बार देखो, ये जो आपने बेचा है अपने कस्टमर को, ये तो उधार में बेचा है। अगर आप इस बिल में या नीचे में कहीं पर अपने बैंक का डिटेल दिखाना चाहते हो या QR कोड दिखाना चाहते हो, तो उसकी फैसिलिटी भी इसमें होती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर बैंक का डिटेल दिखाना चाहते हो तो क्रिएट में जाकर आपको अपना एक बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है। इस तरीके से अंडर बैंक अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट को यहाँ पर आप अपने बैंक का खाता नंबर लिखेंगे, अपना बैंक का पूरा IFSC कोड डालेंगे, स्विफ्ट कोड भी लिखेंगे इसके अंदर में, और यहाँ पर ब्रांच लिख देंगे, जो भी ब्रांच है आपका। इस तरीके से मैंने बिलासपुर लिखा है। अब यहाँ पर बैंक का पूरा डिटेल डालना है। ठीक है, एड्रेस लिखना है, ठीक है।
यहाँ पर आप IFSC कोड को दोबारा से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अब इसको आप सेव कर लो इस तरीके से। बिल में दिखाने के लिए आप उस बिल में जाओ, डिस्प्ले में जाकर, और यहाँ पर जब आप प्रिंट करते हो उस टाइम में कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप यहाँ पर क्या करना, जो बैंक का डिटेल है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर तो दिखाई नहीं दिया, तो हम यहाँ पर Ctrl+P करते हैं और कॉन्फ़िगर में जाते हैं। नीचे में जहाँ पर कंपनी डिटेल्स आता है, यहीं पर बैंक का नाम आएगा। बैंक का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, और Ctrl+A से इसको सुरक्षित कर देना है। अब जब प्रीव्यू आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक का पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर बैंक का डिटेल आ रहा है या नहीं। तो बैंक डिटेल मैंने यहाँ पर यस किया है, यस। अब ब्रांच बैंक नेम, तो यहाँ पर आपको SBI बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है इस तरीके से। थोड़ा नीचे आइए, आज कुछ डिटेल है यहाँ पर मांग रहा है क्या? सभी डिटेल्स को यस करने के बाद Ctrl+A करना है और प्रीव्यू को क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि अब यहाँ पर आपके बैंक का डिटेल आ रहा है। इससे क्या होगा कि पार्टी को पेमेंट करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपना QR कोड दिखाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर F12 को प्रेस करना है और यहाँ पर ढूंढना है कि QR कोड का ऑप्शन कहाँ पर है। यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब प्रिंट में जाके कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करेंगे, शो मोर को क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी देखिए QR कोड का कोई ऑप्शन है क्या? तो यहाँ पर QR कोड का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। F11 को प्रेस करो। तो F11 को जब आप प्रेस करोगे तब देखो यहाँ पर इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और QR कोड, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको अपना नाम लिखना है, जिस नाम का आपका UPI है। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे है, UPI का पूरा वो सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या नाम है? ABC कंपनी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ABC कंपनी। अब यहाँ पर आपको लेना है पेयू, रिजर्व पे या UPI, अगर आपका UPI। अब UPI की ID जो आपने बनाई होगी वो ID आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद फिर इसको सेव कर लेना है। उससे क्या होगा कि जब आप बिल को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर नीचे में इसका QR कोड दिखाई देगा, जिसको स्कैन करके भी पार्टी आपको पेमेंट कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से आप एक बिल IGST का बना सकते हैं।